जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी पावर आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा कल 14 फरवरी से खुल चुका है। आज के दिन इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या तेजी आई है या गिरावट आई है, और इस आईपीओ में अभी तक लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करें, क्योंकि अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिलने की संभावना है। और कंपनी के फाइनेंशियल एंड बिजनेस को भी हम देखेंगे, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 14 फरवरी को खुला है, 18 फरवरी को क्लोज होगा। इसका जो प्राइस बैंड है कंपनी ने वो 401 से 425 रुपए पर शेयर का रखा है। एक लोट में कंपनी 26 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज अगर देखें तो कंपनी लगभग 859 करोड़ का लेके आई है, जिसमें 225 करोड़ फ्रेश इशू और 633 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी मार्केट में होल्डिंग्स बेच रही है। 19 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 21 फरवरी के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और इसके अगर हम लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ अभी तक लगभग 0.6 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 0.6 गुना और एनआई कैटेगरी में 0.8 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 0.54 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो अभी इस आईपीओ में लगभग एक दिन का ही सब्सक्रिप्शन हुआ है, अभी 2 दिन और बाकी है। मंडे और ट्यूसडे के दिन ये भी देखना जरूरी रहेगा कि इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो कैसा रहता है और इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन होता है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखेंगे तो वो गिर के लगभग 1% के आसपास आ चुका है। वो 5 रुपए में फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से मेनली जो रीजन है कि अभी आईपीओ जितने भी आ रहे हैं उनमें सभी अप्लाई करने से डर रहे हैं। उनमें मेनली इतना 5 गुना 10 गुना 20 गुना इतना ही सब्सक्रिप्शन हो रहा है। जो नॉर्मली एसएमई आईपीओ की बात करें तो 100-200 गुना वो नॉर्मली सब्सक्राइब होते थे। मेन बोर्ड की बात करें वो 40-50 गुना बढ़ते थे। लेकिन पिछले अगर 5-10 आईपीओ की बात करें, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है और उनमें सब्सक्रिप्शन भी लगभग 5-10 गुना के आसपास ही देखने को मिल रहा है। मतलब कोई भी इन आईपीओ को खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा। मेनली अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर अप्लाई करने का फायदा क्या है। आइए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। एक बार कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स के पास प्री आईपीओ 100% की होल्डिंग है, जो घट के अप्रोक्स 74% की रह जाएगी। मतलब 26% की होल्डिंग्स यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। तो अब हम मेनली कंपनी के बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 2001 में हुई थी और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, जो एनर्जी ट्रांजिशन के इक्विपमेंट होते हैं वो बनाने का ये कंपनी काम करती है और वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 2 सेगमेंट से जनरेट होता है। एक तो मेनली कंपनी जो ये पावर प्रोडक्ट ये बनाती हुई नजर आ रही है, जिनमें अगर हम देखें रिएक्टर, लाइन ट्रैप, ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, लाइन टर्नर्स एंड कैपेसिटर्स एंड कंपोसाइट्स, ये मेनली कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और उनको बेच के अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी कुछ पावर क्वालिटी सिस्टम्स भी बनाती हुई नजर आ रही है, जैसे मेनली अगर हम देखें कैपेसिटर बैंक एंड शंट रिएक्टर्स, ये मेनली कंपनी बनाती है और उनको बेच के अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। तो बिजनेस मॉडल कंपनी का ठीक ठाक है। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का रिवेन्यू 211 करोड़ से बढ़ के 331 करोड़ का हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे तो 42 करोड़ से बढ़ के 55 करोड़ की हुई है। 150 करोड़ के रिजर्व हैं, लगभग 26 करोड़ की डेप्ट है। तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है कंपनी के, इतने खराब भी नहीं है। लगभग 3300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 0.2 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है और लगभग 33 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। वैल्यूएशन अगर देखें कंपनी ने रीजनेबल रखी है और इसकी वैल्यूएशन को इसके लिस्टेड कंपटीटर से हम कंपेयर कर लेते हैं तो उनमें कंपनी ने जो नाम दिया उसमें ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड, हिताची एनर्जी, GE T&D इंडिया लिमिटेड, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनका जो पी रेशो देखेंगे तो वो काफ़ी हाई वैल्यू पे अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रोक्स 250 या उससे ज़्यादा के मल्टीपल पी पे वो अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और यहाँ से कंपनी जो मेनली पैसा रेज करेगी उस पैसे का यूज कंपनी एक एक्विजिशन करने जा रही है। मेनली अगर बात करें तो मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी एक्विजिशन करने में जो कंपनी का खर्चा हुआ है वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। अपने प्लांट और मशीनरी को एक्सपेंड करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही फ्यूचर में कुछ और भी एक्विजिशन कर सकती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो मेनली सारे पैरामीटर रिव्यू करने के बाद अगर हम फाइनल डिसीजन निकालें तो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन लिस्टिंग इन करंट के हिसाब से यह देती हुई नज़र नहीं आ रही। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक यही है कि कंपनी गलत टाइम पे अपने आईपीओ को लेके आई है। अभी मार्केट का जो मूड है वो करेक्शन का चल रहा है, लगातार एफआईज भी सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट गिरती जा रही है। और कब ये रिकवर करेगा वो किसी को नहीं पता, जिनकी वजह से आईपीओ के जो जीएमपी है उन पे काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो लग नहीं रहा कि आपको अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है, तो बेटर रहेगा इसको अवॉइड करें। लेकिन चॉइस आपकी है, जो भी अपना डिसीजन ले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।